इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू ट्रिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो ट्रिक पढ़ी है और आसन के त्यौहार पढ़े हैं, साथ में हमने राजस्थान के त्योहारों में हमने पढ़ा था सावन के त्यौहार, यानी कि श्रावण मास में जो भी त्यौहार आते हैं उसके बारे में हमने कवर किया था। सो फ्रेंड्स, आगे जो मैं ट्रिक लेके आई हूँ वो आप लोगों के लिए वो लेके आई हूँ भाद्रपद महीने की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं भाद्रपद में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। सो फ्रेंड्स, डबल त्यौहार थे, मतलब बहुत ज़्यादा था, तो मैंने क्या करा, उसको दो पार्ट कवर करवा लिए। फर्स्ट पार्ट में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चीज़ें आ रही है मोस्टली, और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें शुक्ल पक्ष की चीज़ें आ जाएगी मोस्टली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक राजस्थान जीके की ट्रिक लेके आई हूँ। तो राजस्थान जीके की ट्रिक है ये मेरे पास, जो मैं आप लोगों के त्यौहार कंप्लीट करवा रही हूँ। तो पहले हमने श्रावण मास के त्यौहार पढ़े हैं, अब जो नेक्स्ट मैं त्यौहार की ट्रिक लेके आई हूँ वो हमारे भाद्रपद माह के त्यौहार हैं। अब भाद्रपद माह के त्यौहार क्या है, बहुत लेंदी है, इसलिए मैंने भाद्रपद की 2 ट्रिक बनाई है। एक बार मैंने 8 कंप्लीट करे हैं त्यौहार और एक बार 7। तो फ्रेंड्स, छोटी सी ट्रिक है और बहुत अच्छी सी है, प्लीज़ एक बार आप देखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, ट्रिक है हमारे पास बढ़ती साग बूंदी में। मतलब बढ़ती साग मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा पावर में आते जा रहे हैं, तो बूंदी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर बढ़ती जा रही है। मतलब बढ़ती साग बूंदी में तुम, हर्ष और राम, 3 लड़कों के नाम लिए गए हैं। तुम, हर्ष और राम, कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा। मतलब तुमको, हर्ष, राम और कृष्ण तीनों को क्या नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं सारे हमारे काम में आ रहे हैं ट्रिक में, ठीक है। दूध नहीं मिलेगा, हम सूर्यास्त से खड़े हैं। जो ये बात बोल रही है ना, वो बोल रहा है कि ना हम सूर्यास्त से खड़े हैं और तुमको भी दूध नहीं मिलेगा। हम भी परेशान हो रहे, तुम भी परेशान हो। तो बासी आई छठी बार चांद के सामने, है ना। तो सूर्यास्त से खड़े हैं, जो बोल रहा है वो कह रहा है हम सूर्यास्त से खड़े हैं, और उसको उबासी आई है छठी बार, यानी कि स्टार्टिंग से ही उबासी आ रही है और ये छठी बार उबासी आई है चांद के सामने, ठीक है। मेडी पर कृष्ण जन्म गौन हुआ, मतलब मेडी पर कृष्ण जन्म हो गया था पहले और उनको किसी को पता ही नहीं चला। गौन मतलब गायब हुआ पर किसी को पता ही नहीं चला, यानी कि मेडी पर कृष्ण जन्म गौन हुआ। मेडी क्या होती है, मेडी होती है जिस पर अपन बैठते हैं, चबूतरा। तभी बछड़ा बार बार चाकू लेकर आया, लेकिन सती अम्मा हटती गई हमारे दुख और शुभ काम हुए। एक बार फिर मैं ट्रिक रिपीट कर देती हूँ। बढ़ती साग बूंदी में तुम, हर्ष, राम, कृष्ण, तुम, हर्ष, राम और कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा। हम सूर्यास्त से खड़े हैं, उबासी आई है छठी बार चांद के सामने। मेडी पर कृष्ण जन्म गौन हुआ, तभी बछड़ा बार बार चाकू लेकर आया, लेकिन सती अम्मा हमारे हरती गई दुख, शुभ काम हमारे हुए। तो देखो, सबसे पहले हमारे क्या है, बढ़ती साग बूंदी में। तो बढ़ती साग से क्या हो गया, बढ़ती से बड़ी तीज, ठीक है। से सातुड़ी तीज होती है, जिसमें सत्तू बनाया जाता है, उसको हम सातुड़ी तीज भी बोल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन आता है कि ये सतुड़ी गलत लिखने में आ गया, सातुड़ी तीज है। आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि सातुड़ी तीज है, आ की मात्रा आएगी सा पे, ठीक है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, यानी कि बढ़ती साग बूंदी में। अब क्या होता है, बड़ी तीज को मेला लगता है, यानी कि बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। यानी कि बूंदी के अंदर, बूंदी जिला है, वहाँ पे कजली तीज यानी कजली तीज है, उसकी सवारी निकाली जाती है। और ये कब आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। बिकॉज मैंने यहाँ पे कृष्ण भी काम में लिया है, तो मैं इसका अंडरलाइन करना भूल गई। तो ये कृष्ण पक्ष की अब तीज है, इसका मतलब हम जानते हैं तीज किसको बोलते हैं, तृतीया को ही बोलते हैं। यानी कि कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और बूंदी में कजली तीज की सवारी निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे सत्तू और नीम की पूजा होती है। जैसे तुम है ना, तो तू से मैंने सत्तू लिया है और माँ से नीम की पूजा होती है, ठीक है। इसके बाद है हर्ष, राम, कृष्ण। तो हर्ष, राम, कृष्ण, तो हर्ष से हो गया हमारा हल, और सर से हो गया षष्ठी तिथि, यानी कि हल षष्ठी बोलते हैं। ये कब मनाया जाती है, कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। देख लो फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी चल रही है, अब कृष्ण पक्ष चल रही है। कृष्ण पक्ष ये अमावस्या तक चलेगी, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिख रही, किसी में लिखा है, आगे हमको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो ये हल षष्ठी है। हल षष्ठी जो है वो कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है हमारी। बलराम जन्मोत्सव, यानी कि देखो, राम का मैंने लिया है, बलराम से राम लिया है, तो बलराम जन्मोत्सव मनाया जाता है इस दिन। फिर हल षष्ठी नाम है, तो हल की पूजा होती है।
और दूध दही नहीं, मतलब दूध दही नहीं मिलेगा, मतलब इस दिन क्या होता है, हल षष्ठी के दिन दूध दही का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद है हमारा उबासी आई छठी बार, तो यानी कि ऊप छठ। ऊप छठ हमने बहुत सारा सुना है, तो ये दोनों जो है हल षष्ठी और ऊप छठ ये एक ही दिन मनाए जाते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष की छठी या षष्ठी तिथि को बोलते हैं। छठ भी 6 को ही बोलते हैं और षष्ठी भी 6 को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, दोनों के आगे मैंने कृष्ण पक्ष लिख दिया। अब देखो उबासी आई छठी बार चांद के सामने। अब ये क्या करते हैं, सूर्यास्त से खड़े रहते हैं, मतलब इस दिन ऊप छठ के दिन क्या होता है, सूर्यास्त से व्रत रखे जाते हैं, सूर्यास्त से खड़ा खड़ा रहा जाता है जब तक चांद नहीं निकल जाता, बैठते नहीं है कहीं पर भी। और इसको हम चंदन षष्ठी भी बोलते हैं, और ये पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इसके बाद है हाँ, मेड़ी पर कृष्ण जन्म गौन हुआ, तो यानी कि कृष्ण जन्म यानी कि कृष्ण जन्म यानी कृष्ण जन्माष्टमी हुई मेड़ी पर। देखो मेड़ी पर गौन हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कृष्ण जन्म बीच में आ गया, मेड़ी और गौन ये हमारा अलग है। यानी कि गोगा नवमी, गौन का क्या हुआ, गोगा नवमी, तो गोगा नवमी हो गया। गोगा जी की पूजा की जाती है, गोगा जी हम जानते हैं लोक देवता है, सांपों के देवता होते हैं। और मेड़ी, मेड़ी में क्या हुआ, गोगा मेड़ी में मेला लगता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ट्रिक में सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसा लिखा है कि मेड़ी पर कृष्ण जन्म गौन हुआ। तो यहाँ पे मेड़ी मतलब गोगा मेड़ी समझना, और गौन मतलब गोगा नवमी समझना। कृष्ण जन्म अलग है ना, कृष्ण जन्माष्टमी हम जानते हैं अष्टमी तिथि को मनाया जाती है कृष्ण पक्ष की, तो ये तो नाम ही बोल रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी, क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा है वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, ठीक है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि को मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की। अब गोगा नवमी है, तो अभी तक कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो ये भी कृष्ण पक्ष की है। जैसे ही अमावस्या आएगी उसके बाद शुक्ल पक्ष में ऑटोमेटिक लिख दूंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देखिए गोगा नवमी, गोगा नवमी में क्या होता है, गोगा जी की पूजा होती है, और हनुमानगढ़ में, ठीक है, हुआ, यानी कि कृष्ण जन्म गौन हुआ, तो ह से क्या हो गया, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ में क्या हुआ, हनुमानगढ़ में गोगा मेडी का मेला लगता है। फिर बछ बारस, फिर उसके बाद क्या ट्रिक है हमारे पास, तभी बछड़ा बार बार चाकू लेके आया। हम जानते हैं बछ बारस पे हम चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेते, साथ में हम गाय का दिया हुआ दूध दही का भी उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखो बारस आ रहा है, इसका मतलब ये द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, 12 तिथि को मनाया जाता है, और ये कृष्ण पक्ष ही चल रहा है, यानी कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है भाद्रपद महीने में। ये बच्चों के लिए क्या मनाया जाता है, संतान के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा एक सेकेंड, इसके बाद है हमारा सतिया अमावस्या, ठीक है। सती अम्मा से क्या हो गया, सतिया अमावस्या, इसको हम भाद्रपद अमावस्या भी बोलते हैं। तो देखो ये कृष्ण पक्ष का लास्ट वाला दिन होता है, इसके बाद हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। 15 दिन अमावस्या तक, 15 दिन कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद दूसरे पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष चलता है। तो ये देखो हमारा बछिया बारस हो गया। इसके बाद हरती गई दुख शुभ काम हुए, तो देखो हरती से क्या हो गया, हरतालिका तीज हो गया, और शुभ से क्या हो गया, शुक्ल पक्ष के लिए लिया है, क्योंकि अमावस्या के बाद अब शुक्ल पक्ष आ गया। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये ट्रिक कंप्लीट होती है। यहाँ तक हमारे ये 8 जो है त्यौहार वो याद हो गए हैं विद डिटेल। तो हमको इस ट्रिक से सिर्फ त्यौहार ही याद नहीं हुए हैं, उनके बारे में सारी नॉलेज भी हमने ले ली है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी हमारे एग्जाम में आता है तो हम आराम से कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।